एक औरत ने बस एक बुजुर्ग मुर्गी को मारा था, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मरने वाली उसकी सगी बेटी होगी। और इससे भी हैरान करने वाली बात ये थी कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था, वही औरत अपनी बेटी पर चाकू चला रही है। पुलिस ने बिना देर किए उसे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया और सीधे पागलखाने भेज दिया। पर औरत लाख सोचती रही, आखिर उसने मारा तो मुर्गी थी, फिर बेटी कैसे मर गई। सच्चाई स्वीकार न कर पाने वाली उस औरत ने 88वीं मंजिल से कूदकर अपनी बेटी का साथ देने का फैसला कर लिया। लेकिन किस्मत को शायद उस पर तरस आ गया। जब उसने आंखें खोली तो पाया कि वो वापस उसी दिन लौट आई है जिस दिन उसकी बेटी की मौत हुई थी। उसकी सहेली गांव से वही बुजुर्ग मुर्गी लेकर आई थी। औरत के दिमाग में तुरंत बेटी की 44 बार चाकू से हुई मौत का दृश्य घूम गया। इस बार उसने तय कर लिया, वो चाहे जो हो जाए, वो अपनी बेटी को बचाएगी। उसने बहाना बनाया कि वह जानवरों की हत्या नहीं करती और सहेली को मुर्गी वापस ले जाने को कहा। पर तभी पति गुस्से में बोला, इतनी छोटी सी बात पर तुम बेटी की तबीयत को नजरअंदाज कर रही हो। सहेली भी मौके का फायदा उठाकर मुर्गी उसके हाथ में थमा देती है और जबरदस्ती रसोई की ओर धकेल देती है। औरत को अच्छे से याद था, पिछली बार इसी मुर्गी से सब अनहोनी शुरू हुई थी। उसने चाकू उठाया और मुर्गी के पंजे पर हल्की सी खरोंच मारी, लेकिन अगले ही पल उसकी बेटी के मुंह से चीख निकली। औरत हड़बड़ा गई। क्या ये सिर्फ उसका वहम था, या सच में मुर्गी और बेटी का कोई रिश्ता था? सहेली फिर समझाने लगी, तू जा, मैं तेरी बेटी का ध्यान रखती हूँ। पर तभी पति घबराकर दौड़ता हुआ आया, रसोई की मुर्गी गायब हो गई है। औरत ने राहत की सांस ली, अच्छा हुआ, मुसीबत खुद ही टल गई। लेकिन जैसे ही उसने पलटकर बेटी को देखना चाहा, उसका बिस्तर खाली था। वो पागलों की तरह पूरे अस्पताल में बेटी को ढूंढने लगी। तभी अस्पताल के बाहर उसने सहेली को अजीब तरह से मुर्गी की आवाज निकालते देखा। औरत भड़क उठी, बेटी को ढूंढने के बजाय तू यहाँ मजाक कर रही है। इसी बीच पति हाथ में एक मुर्गी लिए आ पहुंचा और बोला, तू हर वक्त वहम करती रहती है। उसने ऊपर इशारा किया। औरत ने देखा कि उसकी बेटी खिड़की से हाथ हिलाकर कह रही थी, मम्मी।